नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 जनवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, पटना हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश। इस मामले में स्थानीय अदालत को बताया प्रभावी। बिहार में बढ़ेंगे 200 से अधिक सब स्टेशन, निर्बाध बिजली की मिलेगी सुविधा। बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 856 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बिहार के सिवान जिले में लगेगा जॉब कैंप। 11 जनवरी को जॉब कैंप का होगा आयोजन। दिव्यांग जनों के लिए विशेष रूप से हो रहा आयोजन। करनी है आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, सीएम वेबसाइट पाठ्यक्रम के लिए आवेदन शुरू। 31 जनवरी तक है अंतिम तारीख। प्रोफेसर बनने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर, नेट की अनिवार्यता हुई खत्म। पीजी वाले भी अब बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए लखपति दीदी योजना का हो रहा आयोजन। जानिए इस योजना के लिए क्या है योग्यता। 5 लाख तक बिना ब्याज के मिलेगा लोन। बुमराह को लेकर बोले बलविंदर, पूर्व क्रिकेटर ने बुमराह की आलोचना की। आगे जानेंगे इनका बयान। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएल ने 83 पदों पर निकाली भर्ती। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती ग्रेजुएट अप्रेंटिस, तकनीशियन अप्रेंटिस और बीकॉम अप्रेंटिस के पदों के लिए है, जिसके तहत 83 पद भरे जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी है, तो इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट BLindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास बीकॉम, बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बीपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार। 70वीं बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये मामला पटना हाई कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए हैं, ये कहते हुए कि स्थानीय अदालत इस तरह के मामलों के लिए अधिक उपयुक्त और प्रभावी है। याचिकाकर्ता ने परीक्षा में अनियमितताएं, पेपर लीक और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगाए थे। 200 सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ने से निर्बाध बिजली का मिलेगा लाभ। राज्य में 200 से अधिक सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिससे गर्मी के दौरान लोड बढ़ने पर ट्रिपिंग की समस्या खत्म होगी और लोगों को निर्बाध बिजली मिलेगी। नए तार बिछाए जाएंगे और पुराने तार बदले जाएंगे। कुछ जिलों में नए सब स्टेशनों का निर्माण भी होगा, जबकि नए ग्रिडों को 33 kV के तार से सब स्टेशनों से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में कुल 856 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें से 558 करोड़ दक्षिण बिहार और 258 करोड़ उत्तर बिहार में खर्च होंगे। राजधानी पटना सहित नालंदा, नवादा और गया में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए 7 नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा जर्जर तारों को बदलने के लिए 105 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। बुलेट ट्रेन का इंतजार होगा खत्म। बिहार के इन रूटों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर काफी लोगों में उत्सुकता है। बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों को बता दें कि 2026 तक बुलेट ट्रेन के शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। रेलवे ने आनंद स्टेशन का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें स्टेशन की सुंदरता और मॉडर्न डिजाइन को दिखाया गया है। वीडियो में स्टेशन के अंदर और बाहर के दृश्य दिखाए गए हैं, साथ ही ड्रोन व्यू से पूरा स्टेशन नजर आता है। बिहार में बुलेट ट्रेन चलेगी, जिसमें वाराणसी से कोलकाता तक के रूट के तहत बक्सर, आरा, पटना, गया समेत 5 शहरों में स्टेशन होंगे। इनकी औसत गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बिहार के जिले में जॉब कैंप का हो रहा आयोजन। बिहार कौशल विकास मिशन के तहत 11 जनवरी को जिला नियोजनालय सिवान में जॉब कैंप का आयोजन होने वाला है। इस जॉब कैंप का आयोजन विशेष रूप से दिव्यांग जन के लिए किया जा रहा है, जो सुबह 11 बजे से शाम के 3 बजे तक संचालित होगा। में ये जॉब कैंप अम्बेडकर भवन में आयोजित होगा। इसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए। जॉब कैंप में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। बीपीएससी ने 68 उम्मीदवारों को किया बैन। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के 68 उम्मीदवारों को हमेशा के लिए बैन कर दिया है। आयोग के मुताबिक इन उम्मीदवारों ने गलत पहचान आयोग को दी थी, जिसके कारण ये निर्णय लिया गया। अब ये उम्मीदवार किसी भी आगामी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते और न ही
आयोग की कोई परीक्षा दे सकते हैं। ये कदम उन उम्मीदवारों की गलत पहचान के कारण उठाया गया है जो परीक्षा की प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए जरूरी था। सीएम व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण के लिए आवेदन हुए शुरू। मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना के लिए आवेदन शुरू है। इच्छुक उम्मीदवार 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें क्लैट, मैट, कैट, नेट, गेट, जेआरएफ आदि शामिल है। योजना के तहत प्रदेश के 10 संचालित केंद्रों पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/bcbc welfare पर जाना होगा। योजना से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। जानिए यूपीआई के इस खास फीचर आईसीडी के बारे में। भारत में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से पेमेंट करना बेहद ही आसान हो गया है। 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई के जरिए अब आप बिना नगद भुगतान के किसी भी चीज की खरीदारी कर सकते हैं। यूपीआई में एक खास फीचर भी जिसे इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट यानी आईसीडी कहा जाता है। इस फीचर के जरिए आप एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में पैसे जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी वीपीए की आवश्यकता होती है। यह सुविधा एटीएम और अन्य बैंक शाखाओं में उपलब्ध है, जिससे पैसे जमा करना आसान हो जाता है। विजय मर्चेंट अंडर 16 में बिहार ने लहराया परचम। विजय मर्चेंट अंडर 16 ट्रॉफी जीतकर बिहार की टीम पटना लौट आई, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। त्रिपुरा को 133 रनों से हराकर टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ये जीत बिहार के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने इस विजय को राज्य के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बताया है। बिहार के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, जिसमें मोहित कुमार ने 30 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाए थे। बालू खनन मामले में सरकार का नया फैसला। बिहार सरकार ने बालू खनन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक नया निर्णय लिया है। जिन बंदोबस्तधारियों को खनिज पट्टा या ठेका दिया गया है, उन्हें सभी नियमों और शर्तों से अवगत कराया जाएगा। हाल ही में खान और भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने निर्देश दिए कि बालू घाटों पर बड़े फ्लैग्स लगाए जाएं, जिसमें अवैध खनन और परिवहन पर दंड के प्रावधान को बताया जाए। साथ ही खनिज विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि छापामारी करके कार्रवाई की जानकारी अगले दिन राज्य मुख्यालय को दी जाए। 82 अंचल अधिकारियों के ट्रांसफर की जारी हुई अधिसूचना। 82 अंचल अधिकारियों का बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ट्रांसफर किया है। ये आदेश बीते दिन देर शाम जारी किए गए। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में अंचल अधिकारी, प्रभारी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारी शामिल हैं। इस ट्रांसफर में शास्त्री नगर के सहायक बंदोबस्त अधिकारी राकेश कुमार सिंह को बिहटा का अंचल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये कदम विभाग की कार्यक्षमता को सुधारने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जारी होने के बाद ही मिलेगा वेतन। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षकों और कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा देने के बाद ही वेतन जारी करेगा। इसके लिए विभाग ने विश्वविद्यालयों की बैठक आज से 17 जनवरी तक बुलाई है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने कुल सचिवों को पत्र भेजकर ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर कर्मचारियों का डेटा अपलोड होना, वित्तीय वर्ष 2021-24 तक स्वीकृत पदों की संख्या, नई नियुक्तियां, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की जानकारी शामिल है। विश्वविद्यालयों को 2 माह का वेतन बकाया है। जानिए कौन लखपति दीदी योजना का उठा सकते हैं लाभ। लखपति दीदी योजना भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जाने वाली एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार में सक्षम बनाकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। ये योजना 18 से 50 साल की महिलाओं के लिए, जिनके परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। इस योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए का लोन मिलता है, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता। आवेदन के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होता है और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। जानिए किसके नाम होगा बिहार में सैन्य भूमि का स्वामित्व। बिहार में भू सर्वेक्षण को लेकर सैन्य भूमि के लिए विभाग ने सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को निर्देश दिए।
भू अभिलेख निदेशक ने कहा है कि सैन्य भूमि का स्वामित्व कैसरे हिंद यानी भारत सरकार के नाम से तय किया जाए। बता दें कि भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया की समय सीमा को 1 साल बढ़ाकर जुलाई 2026 तक कर दी गई है। पहले ये कार्य जुलाई 2025 तक पूरा करना था। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस बदलाव की घोषणा की है। हालांकि सर्वेक्षण कार्य में थोड़ी सुस्ती आई, फिर भी सरकारी भूमि के सर्वेक्षण के लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है। जैव विविधता को लेकर मंत्री प्रेम कुमार की समीक्षा बैठक। बिहार राज्य जैव विविधता परिषद से संबंधित मुद्दों पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जैव विविधता प्रबंधन समितियों यानी बीएमसी की स्थिति और अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। वर्तमान में कुल 8,885 बीएमसी का लक्ष्य है, जिसमें 295 समितियां लंबित है। मंत्री ने इन्हें शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा 94 प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन प्रस्तावित किया गया है। बिहार राज्य जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना 2025 तक तैयार करने का लक्ष्य है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए। बिहार में बर्फीली हवा का प्रवाह जारी। बिहार में फिलहाल ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं। बर्फीली हवाओं का प्रवाह जारी। आने वाले 2 से 3 दिनों तक की स्थिति ऐसी ही रहेगी। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आज बिहार के अधिकांश जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री और कुछ जगहों पर 18 से 20 डिग्री देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे जगदीशपुर किला की। ये किला बिहार के भोजपुर जिले में स्थित है। इसे लोग राजा कल्याण सिंह का किला के नाम से भी जानते हैं। इस किले का महत्व स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। जब 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था, ये किला कुंवर सिंह के जगदीशपुर रियासत से संबंधित था। वीर कुंवर सिंह ने इसका इस्तेमाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह के दौरान किया था। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय इतिहास से जुड़ी कई चीजें जो आपको आकर्षित कर सकती हैं। यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो यहाँ भ्रमण के लिए जा सकते हैं। जदयू ने शेखपुरा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। राजद के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त होने के बाद होने वाले उपचुनाव में राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने ललन प्रसाद को उम्मीदवार चुना है। ललन प्रसाद जो शेखपुरा जिले से आते हैं, जदयू के करीबी नेता माने जाते हैं और उनकी पहचान नीतीश कुमार के समर्थक के रूप में है। वे 2001 से 2005 तक घाट कुसुम्बा प्रखंड के जदयू अध्यक्ष रहे और 2009 से 2013 तक शेखपुरा में जदयू के जिला उपाध्यक्ष रहे। उपचुनाव के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होगी। इस चुनाव के परिणाम उसी दिन घोषित होंगे। तेजस्वी ने एनडीए सरकार की आलोचना की। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कैमूर पहुंचे और बिहार सरकार पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी इनके पास कोई चेहरा नहीं है। ईडब्ल्यूएस को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी ने गरीबों के लिए कोटा की मांग की थी। साथ ही तेजस्वी ने बिना नाम लिए प्रशांत किशोर पर भी हमला किया और कहा कि गांधी मैदान में आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। उन्होंने बिहार के केंद्रीय मंत्रियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। जदयू विधायक को मिली राहत, कांग्रेस को लगा झटका। पटना हाईकोर्ट ने बरबीघा विधानसभा के जदयू विधायक सुदर्शन कुमार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें राहत देते हुए उनकी सदस्यता को बरकरार रखा है। इस दौरान कोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार गजानंद शाही की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सुदर्शन कुमार की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। वर्ष 2020 में सुदर्शन कुमार ने गजानंद शाही को महज 113 मतों से हराया था। जदयू विधायक की ओर से वकील अंशुल कुमार और माधव राज ने बहस की, जिसके बाद कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया। छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर आईसीयू में हुए भर्ती। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई है। वे पिछले 6 दिनों से बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अनशन पर बैठे थे।
6 दिन से सिर्फ पानी पर रहने के कारण डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर बताया है और खबर लिखे जाने तक उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। उनके इलाज के लिए उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास को दिल्ली से बुलाया गया है। सोमवार को गिरफ्तारी के बाद रिहा होने के बाद प्रशांत किशोर ने अनशन जारी रखने का ऐलान किया था। डॉक्टरों के अनुसार कम पानी पीने और भोजन न लेने के कारण उन्हें पेट में संक्रमण हो गया है। पूर्व क्रिकेटर बलविंदर संधू ने बुमराह की आलोचना की। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन के बावजूद सिडनी टेस्ट में चोट के कारण गेंदबाजी न करने पर पूर्व क्रिकेटर बलविंदर संधू ने आलोचना की है। उनका मानना है कि उच्च स्तर के क्रिकेट में 15 से 20 ओवर गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण नहीं है और वर्कलोड मैनेजमेंट एक गलत धारणा है। उन्होंने कहा कि एक दिन में 20 ओवर गेंदबाजों की क्षमता होनी चाहिए। बुमराह ने सीरीज में 151.2 ओवर में 32 विकेट लिए थे, लेकिन सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में चोट के कारण वे गेंदबाजी नहीं कर सके, जिसके कारण पूर्व क्रिकेटर बलविंदर संधू ने बुमराह की आलोचना की है। क्या आप पूर्व क्रिकेटर द्वारा बुमराह को लेकर दिए गए बयान से सहमत हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1206 में सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर उसे नष्ट कर दिया था। आज के दिन वर्ष 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष सहयोग के लिए भारत और मंगोलिया के बीच हस्ताक्षरित समझौते को मंजूरी दी थी। आज के दिन वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6ठे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। डिलीट हुए व्हाट्सएप चैट को ऐसे कर सकते हैं रिकवर। कई बार जरूरी व्हाट्सएप चैट को हम गलती से डिलीट कर देते हैं और बाद में उसकी ज़रूरत होती है तो समझ नहीं आता क्या करें। लेकिन क्या आपको पता है कि आप उस चैट को वापस रिकवर भी कर सकते हैं? यदि आपने बैकअप इनेबल किया है तो गूगल ड्राइव या एंड्रॉयड या iCloud यानी iOS से चैट को रिस्टोर किया जा सकता है। इसके लिए व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर फिर से इंस्टॉल करें और बैकअप से रिस्टोर करने का विकल्प चुनें। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लोकल बैकअप का भी विकल्प होता है, जहां फाइल मैनेजर से बैकअप फाइल का नाम बदलकर रिस्टोर किया जा सकता है। हालांकि कुछ मामलों में 100% चैट रिकवर होने की गारंटी नहीं होती। प्रोफेसर बनने के लिए अब नेट की अनिवार्यता हुई खत्म। युवाओं के लिए बड़ी खबर है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने हाल ही में एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब नेट क्वालिफाई करना असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अनिवार्य नहीं होगा। इसके अंतर्गत यदि किसी उम्मीदवार के पास 55% अंकों के साथ ME या MTech की डिग्री है तो वे सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती हो सकता है। इसके लिए अब PhD या नेट के विषय से संबंधित प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है, भले ही उम्मीदवार का UG या PG विषय अलग हो। इस नए बदलाव से उम्मीदवारों के लिए योग्यता की सीमाएं और भी लचीली हो गई। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है देवजीत सैकिया, ऑप्शन बी है जय शाह, ऑप्शन सी है मधुकर मिश्रा, ऑप्शन डी है अभिनव सिन्हा। इसका सही उत्तर है देवजीत सैकिया। सिक्किम में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है राजीव रंजन, ऑप्शन डी है अनुप्रिया पटेल। इसका सही उत्तर है राजीव रंजन। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए है 72वां, ऑप्शन बी 78वां, ऑप्शन सी है 81वां, ऑप्शन डी है 85वां। इसका सही उत्तर है 78वां। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? ऑप्शन ए सूरज नारायण सिंह, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है सियाराम सिंह, ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। इसका सही उत्तर है सूरज नारायण सिंह। स्वामी सहजानंद निम्न में से किसके नेता थे? ऑप्शन ए है जनजातियों के, ऑप्शन बी है किसानों के, ऑप्शन सी है जमींदारों के, ऑप्शन डी है मजदूरों के। इसका सही उत्तर है किसानों के।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम श्याम नंदन चौधरी, दीपू कुमार गुप्ता, मोहम्मद साकिर हुसैन, अरबाज दानिश, रामधारी शर्मा, अनवर करीम खान, सुनील कुमार चौरसिया, मोहम्मद तारिक, विनोद सिंह, राम बाबू दास, रवि मोहन वर्मा, नरेंद्र कुमार, आरती शर्मा, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, विकास कुमार, राजेश यादव, मुजिबुर रहमान, मोतीलाल कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपको बिहार सरकार की कौन सी योजना सबसे फायदेमंद लगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देखना है तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।